नमः शिवायास्तु निरामयाय, नमः शिवायास्तु मनोमयाय, नमः शिवायास्तु सुराचिताय, तुभ्यं सदा भक्त कृपापराय। यानी जो सब प्रकार के रोग और शोक से रहित हैं, उन कल्याण स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार है। जो सबके भीतर मन रूप से निवास करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। संपूर्ण देवताओं से पूजित भगवान शंकर को नमस्कार है। भक्त जनों पर निरंतर कृपा करने वाले आप भगवान महेश्वर को नमस्कार है। हरे कृष्णा। हिंदू धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व होता है। अमावस्या के दिन चंद्र नहीं दिखाई देता, यानी जिसका क्षय और उदय नहीं होता है, उसे अमावस्या कहते हैं। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि अमावस्या तिथि पर तीर्थ यात्रा, गंगा जैसी पवित्र नदियों में स्नान और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इस दिन विधि पूर्वक श्राद्ध कर्म और तर्पण करने से व्यक्ति के पूर्वजों को मुक्ति मिल जाती है और उनके आशीर्वाद मिलते हैं। और ऐसी परम पावनमयी अमावस्या तिथि बस कुछ ही दिनों में आने वाली है। और इस बार की अमावस्या तिथि कुछ विशेष है, क्योंकि इस बार अमावस्या माघ महीने में आ रही है। इस अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि इस बार आने वाली मौनी अमावस्या कौन से दिन आ रही है, इस दिन के पवित्र और शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। तो अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। प्रत्येक वर्ष माघ मास में आने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन विशेष रूप से स्नान, दान, अनुष्ठान, ध्यान इत्यादि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन मौन यानी कि चुप रहकर तप और जप किया जाता है और इसका अनेक गुना अधिक फल मिलता है। इस दिन भगवान शिव का पूजन और पितरों का तर्पण किया जाता है। इस बार आने वाली अमावस्या यानी कि माघ मास की अमावस्या, जिसे मौनी अमावस्या भी कहते हैं, ये अमावस्या इस बार आ रही है 29 जनवरी 2025 बुधवार के दिन। अमावस्या तिथि का आरंभ होगा 28 जनवरी 2025 मंगलवार के दिन संध्या समय में 7:35 पर और समाप्त होगी 29 जनवरी 2025 बुधवार शाम 6:05 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:25 से 6:18 के बीच में और सूर्योदय होगा 6:53 पर। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि करके दान और भगवान शिव की पूजा आराधना करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस बार मौनी अमावस्या पर सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है। सिद्धि योग रात 9:22 तक रहेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सिद्धि योग में किए जाने वाले सभी कार्य सिद्ध होते हैं। इस दिन प्रातः काल में पूजा का समय रहेगा सुबह 5:51 से 7:11 और विजय मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 2:22 से लेकर 3:05 के बीच में। गोधूली बेला का समय है शाम 5:55 से 6:22 तक और संध्या काल की पूजा का समय रहेगा 5:58 से लेकर 7:17 के बीच में। अमृत काल का समय रहेगा 9:19 से 10:51। ये सभी समय शुभ हैं। इसमें आप भगवान शिव की पूजा और अपने पितरों के लिए तर्पण विधि कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन गौ दान करने से मोक्ष प्राप्त होता है। भूमि का दान करने से आर्थिक संपदा की प्राप्ति होती है। काले तिलों का दान करने से ग्रह बाधा से मुक्ति मिलती है। स्वर्ण दान से रोग और कर्ज से मुक्ति मिलती है। नमक का दान करने से जीवन में आने वाले विघ्न बाधाओं से मुक्ति मिलती है। चांदी का दान देने से संतान को उन्नति प्राप्त होती है। घी का दान करने से परिवार में प्रसन्नता और खुशहाली आती है। ऐसा हमारे शास्त्रों में अमावस्या के दिन दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान और दान करने के साथ साथ भगवान शिव और श्री हरि नारायण की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से जो भी पुण्य फल प्राप्त होता है वो अक्षय हो जाता है। इसके साथ ही पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए तर्पण, पिंडदान इत्यादि करना भी शुभ माना गया है। इस दिन पितरों के लिए तर्पण करने से पितृ नरक यातना से मुक्त हो जाते हैं। मौनी अमावस्या के दिन कई लोग मौन धारण करते हैं। ऐसा करने से आत्मचिंतन और मानसिक शांति प्राप्त होती है। इस प्रकार अमावस्या के दिन मौन व्रत धारण करके पवित्र नदी में स्नान करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से और दान देने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और साथ ही मनुष्य हर प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। मौनी अमावस्या के दिन दान करना अत्यंत शुभ माना गया है, इसलिए इस दिन तिल,
गुड़, गर्म कपड़े, कंबल, अन्न, जल के अलावा अन्य कई वस्तुओं का भी दान कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। अगर ये संभव ना हो तो अपने स्नान करने के जल में थोड़ा गंगा जल मिला सकते हैं और फिर स्नान कर सकते हैं। स्नान के बाद तांबे के लोटे में काले तिल और लाल फूल मिलाकर सूर्य नारायण देव को जल अर्पित करना चाहिए। इस दिन श्री हरि और शिव जी का ध्यान करते हुए मौन रहने का संकल्प भी ले सकते हैं। पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। क्योंकि पीपल के वृक्ष में त्रिदेव का वास होता है, इसलिए इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करके 108 बार प्रदक्षिणा करने से अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस दिन कई लोग निर्जल या फिर फलाहार रहकर उपवास भी करते हैं। मांस, मदिरा, तामसिक भोजन इत्यादि का सेवन त्याग देना चाहिए। झूठ बोलने से बचना चाहिए और अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस बार परम पवित्र महाकुंभ मेला चल रहा है और इसी मौनी अमावस्या के दिन शाही स्नान का विशेष शुभ समय और मुहूर्त भी है। तो मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में स्नान करने से मनुष्य को परम उच्च आध्यात्मिक मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और इसलिए इस बार मौनी अमावस्या का स्नान भी महाकुंभ मेले की तारीखों में विशेष माना गया है। तो ये थी आने वाली मौनी अमावस्या यानी माघ मास की विशेष अमावस्या की संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आज के इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों और परिवारजनों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि हमारी वैदिक संस्कृति इतनी महान है जिसमें प्रत्येक तिथि, प्रत्येक वार और प्रत्येक दिन का एक विशेष महत्व होता है। मौनी अमावस्या से जुड़ी हुई प्राचीन कथा सुनने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए और हम आपसे मिलेंगे इसी पौराणिक कथा के साथ बहुत जल्द। हरे कृष्णा।